हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो ओमि विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंद बुद्धि वर्धनम प्रतिपद पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये चैतन्य महाप्रभु ने हर व्यक्ति को कहा है, चेतो दर्पण मार्जनम। अपना जो चित्त है, अपना जो मन है, उसको अगर साफ करना है तो भगवान के नाम, लीला, गुण आणि रूप इसका सातत्य से कंटिन्यू हम उसको अगर सातत्य से उपयोग करते हैं अपने जीवन में, तो ही चेतो दर्पण मार्ज, अपना मन क्लीन होता है। हमारे मन में इतनी गंदगी भरी है कि ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, अहंकार, दूसरे के बारे में जितना भी गलत करना है उतना हम करना चाहते हैं। तो वो हिसाब से हमें कभी भी दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। और इसलिए कहा गया है संकीर्तन अभियान की परम विजय हो। अभी देखिए इस कलयुग में अगर कोई आदमी संकीर्तन करता है अपने घर में, शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे सबको लेके, तो वो घर एक आध्यात्मिक घर होता है। लेकिन कोई संकीर्तन नहीं कर रहा है, ना भक्ति कर रहा है, खाली माया के पीछे भाग रहा है, दिन रात पैसा, संपत्ति, प्रॉपर्टी, पद, प्रतिष्ठा आणि दूसरे के आगे मैं कैसा जाऊं, इसी चक्कर में दिन रात पड़ा है, तो वो क्या कमा रहा है? वो खाली कमा रहा है पाप, अपराध, खुद के शरीर को थोड़ा भी आराम नहीं देके इस संसार में जितने पाप के खड्डे हैं उसको डोंगर बना रहा है। तो हमें पाप के खड्डे को डोंगर नहीं बनाना है। मतलब पाप के खड्डे को डोंगर बोले, जो गड्ढा होता है उस गड्ढे में अपन भरते हैं, भर भर के वो गड्ढा ऊपर होता है, तो उसको लगता है मेरे पास कितने। अभी देखो कितने उद्योगपति ऐसे, उनके पास अमाप संपत्ति है, और जितने उद्योगपति अपना सब कुछ छोड़ के चले गए, उनकी क्या हालत है? उनके बाल बच्चे क्या कर रहे हैं? उनके उद्योग चल रहे? नहीं चल रहे। क्योंकि जो भी कमाता है उसकी एक या दो पीढ़ी तक ही चलता है, उसके बाद तीसरी पीढ़ी नहीं चलती है। तीसरी पीढ़ी फ्लॉप, क्योंकि इसने जो भी कमाया हो वो ईमानदारी से नहीं कमाया होता है, हराम खोरी से कमाया होता है, और हराम का हराम में ही जाता है। इसलिए एक दूसरी पीढ़ी चलती है। बाप ने कमाया, बच्चा उड़ाता है, पोता उसके उधर देखता नहीं, पोता अपने हिसाब में चलता है। इसलिए कितने उद्योगपति इस दुनिया में थे, आज वो नहीं है, दूसरे उद्योगपति हो गए। तो बदलता, ये निसर्ग का नियम है। आज वो है तो कल दूसरा है, आज दूसरा है तो परसों तीसरा है, ये है। तो इसीलिए कहते हैं परम विजय संकीर्तन अभियान, मतलब परम विजय होने के लिए संकीर्तन होना जरूरी है।
परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 16 वर्ष की आयु में 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप पश्चिम बंगाल में 550 साल पहले नवद्वीप बंगाल में, बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में मायापुर की जगह पे नवद्वीप में 16 वर्ष की आयु में 500 वर्ष पूर्व इस संकीर्तन का अभियान प्रारंभ किया था। देखिए, मतलब 16 साल का लड़का जो था उसने संकीर्तन चालू करके भगवान के भक्ति का प्रचार शुरू किया। आजकल के 16 साल के बच्चे क्या करते हैं? लड़की के ऊपर लाइन मारते हैं, पिक्चर गंदे देखते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, और दूसरी बात गुटखा पान तंबाकू शराब के पीछे जाते हैं और अपने शरीर को 25-30 साल के बाद ही बर्बाद करने को देखते हैं। मतलब उनको लगता है सिगरेट पीने वाला कितना ऐश करता है, आराम है, दारू पीता है मतलब कितना उसका कॉन्फिडेंस मजबूत है, ऐसा। बल्कि वो गंदे गंदे सोच में, गंदी गंदी विचार में जाके अपनी लाइफ को 30 साल उनका लास्ट होता है, 35 साल लास्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और बाद में उनको बीमारी ऐसी पकड़ती है, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, लिवर, हार्ट अटैक, अस्थमा, डायबिटीज़, बहुत बीमारी पकड़ती। क्यों? तो जवानी जो होती है वो जवानी हमें भक्तिमय जीवन करके हमें संस्कार आत्मसात करने के लिए होते हैं। संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता आत्मसात करने के लिए होती है। इसलिए कहा गया है 1 से 25 तक पढ़ाई है, ज्ञान प्राप्त करने का है। 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन है, मतलब 1 से 25 ब्रह्मचारी, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थन, 75 से 100 सन्यासी। तो 25 साल तक हर व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त करना है, हमारी संस्कृति का पूरा ज्ञान प्राप्त करना है, हमारी परंपरा क्या है, हमारी संस्कृति क्या, हमें क्या करना है वो करना है। 25 के बाद शादी होता है जब व्यक्ति की, तो उसमें बोझ होता है सर के ऊपर, पत्नी का खर्चा है, उसके बाद बच्चे होते हैं, बच्चों का खर्चा है, उसके बाद माँ बाप होते हैं घर में बूढ़े, उनका खर्चा है, उनके बाद रिलेटिव का कोई अगर आमंत्रण आया उसका खर्चा है, कोई मंदिर को डोनेशन देना है उसका खर्चा है, सब जवाबदारी 25 के बाद आती है। इसीलिए मजबूती, अगर फाउंडेशन मजबूत होता है, जो बच्चा माँ बाप के संस्कार के बेसिस पे प्रथम अगर अपना संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता में दंग रहता है, प्रसन्न रहता है और उस रास्ते पे चलता है, तो उसको 25 से 50 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। वो भक्ति में होने की वजह से उसके पास जो भी आता है भगवान की दया से आता है, और वो गलत रास्ते पे नहीं जाता है, सही रास्ते पे जाता है। अगर कोई आगे जाके उसको तकलीफ भी होगी तो उसको भगवान उस तकलीफ से बचाता है, क्योंकि उसने पहली जो 25 साल की उम्र है वो भक्तिमय जीवन में डाले। जैसा कि मंदिर में जाना है, भक्तों के संग करना है, गुरुओं के, आचार्यों के आध्यात्मिक सत्संग सुनना है, उसके बाद में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और दूसरों को दान देना है। दान की अपेक्षा न करते दूसरे को दान देके आनंद लेना है। ये जो जीवन है ये जीवन अतिशय सुंदर जीवन है जो इस रास्ते पे चलता है। और जो दूसरों को लूट रहा है, दूसरे को लुबाड़ रहा है, दूसरे से झूठ बोल रहा है, दूसरे से चीटिंग कर रहा है और माँ बाप की कदर नहीं कर रहा है, घर का ख्याल नहीं करता है, बाल बच्चों पे ध्यान नहीं देता है और दारू शराब गलत रास्ते पे जा जुआ खेल रहा है, परस्ती संभोग, ये सब नरक में लेके जाने वाले रास्ते हैं। और ऐसे में आदमी को बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। तो इसीलिए कहा गया है चेतो दर्पण मार्जन भव मादा भव महादावाग्नि निर्वापण। सो धार्मिक प्रणाली की रचना की, जैसा कि आजकल बहुत सारी धार्मिक प्रणालियाँ की रचना की जा रही है। वास्तव में धर्मों को रचा नहीं जा सकता, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम।
धर्म का अर्थ है भगवान के नियम, भगवान के द्वारा दी गई आचार संहिता। निश्चय ही हम राज्य के नियमों का पालन किए बगैर नहीं रह सकते, उसी प्रकार हम भगवान के नियमों का पालन किए बिना नहीं रह सकते। धर्म का अर्थ क्या है? भगवान के नियम पालन करना। जैसे कि भगवान ने नियम दिए हैं नैसर्गिक, हमें जो निसर्ग युक्त जो चीज़ है उसका हमें आस्वादन करना चाहिए। आजकल लोग कृत्रिम जो बनाते हैं उसका आस्वादन करके अपने शरीर की हालत बिगाड़ देते हैं और बीमारी को अपने खरीद लेते हैं। और जो हम मेहनत करते हैं वही पैसा उस बीमारी को अच्छा करने के लिए लगाते हैं। मतलब शरीर भी गया, पैसा भी गया और हाथ में क्या? कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ आज सब कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। क्या खाते हैं? वड़ा पाव खाते हैं। क्या खाते हैं? बाहर का कुछ चटर पटर खाते हैं। तो ये चटर पटर वड़ा पाव जो खाते हैं, जो भी कुछ रेडीमेड मिलता है, वो कितने दिन पहले बनाया होता है और वो तुम्हारे शरीर में क्या देगा? कुछ नहीं देगा। आज बच्चे लोग को माता पिता ने चाहे स्कूल में जाने के टाइम पे सब्जी और चपाती देना चाहिए, और चपाती आदमी को 2 घंटे से 4 घंटे तक कंट्रोल रखती है। अगर चावल और दाल देगा तो ये 1 घंटे में पानी बनता है। तो हम जो खाते हैं वो क्या खाते हैं? बिस्किट खाते हैं, बाहर का क्या वो पॉपकिन खाते हैं, अदर दूसरा जो वेफर्स वगैरह जो खाते हैं, ये क्या है? ये इससे बीमारी हम खरीद लेते हैं। और खरीदने और बाहर का जो भी आदमी खाता है वो क्या सही होता है? पैकिंग होता है सही? गरम गरम मिलता है? नहीं। वो जैसा बनाया हुआ है, कुछ मक्खी बैठ रही, गंदी बन रही। धूल में कितने रोग जंतु है, जो खोल के रखा है, बंद करके रखा, वही हम खाते हैं। 5 मिनट भी अगर खोल के रखा है और उसके बाद भी हम खाते हैं तो कितनी उसके गंदगी पड़ी है। वो गंदगी में हम खाते हैं और बीमारी करके लेते हैं और बाद में हम डॉक्टर के पास जाके उसको अच्छा करने के लिए अपने जेब का पैसा करते। मतलब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो बीमारी खरीदने के लिए करते हैं और बाद में डॉक्टर के पास जाके उसको अच्छा करने, मतलब जो कमाते हैं वो डॉक्टर के लिए देने के लिए जाता है, अपने लिए कुछ होता नहीं है। ये बात है। तो इसीलिए कहा गया है कि निसर्ग क्या जो है, जो जमीन में बोया हुआ है, गोबर खत युक्त बनाया हुआ है, जो सुपीक जमीन में जो बनता है गोबर युक्त खत में, जैसा कि राइस है, दाल है, पालक है, ये जो आलू वगैरह, जो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमें फायदेमंद करती है। अन्यथा हम जो दूसरी चीज़ लेते हैं तो फायदे नहीं करती है। इसीलिए कहा गया है कि जो नियम है, धर्म का अर्थ है भगवान के नियम, और भगवान के नियमों को हम मानते हैं और चलते हैं तो हमारा भला होता है। अगर हम नियम नहीं मानते, जैसा कि अगर ड्राइवर है सिग्नल पे गाड़ी लेके जा रहा है और सिग्नल तोड़ के निकल जाता है तो सरकारी नियम तोड़ के बाद में उसको दंड भोगना पड़ता है। सेम पोजीशन इसमें, हम भगवान के नियमों को नहीं मानते, इसलिए हम बीमार और अयोग्य रास्ते पे जाते हैं। बिना जीवित भगवत गीता में कहा गया है 4 अध्याय में 7वां श्लोक में भगवान कहते हैं, जब कभी भी धार्मिक कार्यों को संपन्न करने में असंगति होती है तभी और अधर्म कार्यों में वृद्धि होती है तभी उस समय भगवान कहते हैं, यथा यथा ही धर्मस्थ ग्लानि भवति भारत, अद्भुत धर्मस्थ तदात्मान सुजा में हम मतलब जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ, और धर्म का रक्षण करना हर व्यक्ति का, लेकिन धर्म के ऊपर मतलब धर्म के ऊपर अन्याय होता है, साधु संतों के ऊपर अन्याय होता है, और उसी टाइम भगवान अपना अवतरण करते हैं। जैसा कि प्रहलाद महाराज के ऊपर जो कहानी है, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को बहुत तकलीफ दी अपना पुत्र होने के बाद भी, लेकिन जब सभी जगह से तकलीफ होने लगी तभी भगवान प्रकट हो गए। जैसा कि धरती माता के ऊपर अन्याय हुआ
तभी धरती माता ब्रह्मा जी के पास जाके रोने लगी गाय का रूप लेके, और तभी ब्रह्मा जी ने भगवान से ये विनंती की कि गौ माता के ऊपर, धरती के ऊपर बहुत राक्षसों का अन्याय हुआ। तभी भगवान ने द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने अवतार लिया और उसी टाइम राक्षसों का संहार किया, असुरों का संहार किया, धर्म का रक्षण किया। तो इसीलिए कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्थ ग्लानि भवति भारत अद्भुतान धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। तो धर्म का रक्षण करना ये भगवान का काम है और हर व्यक्ति का काम है, और इसीलिए कहा गया है। तो इसी सिद्धांत को प्रदर्शित किया जाता है कि जब कभी भी राज्य के नियम भंग किए जाते हैं तो उस समय की विशिष्ट राजाधिकारी आरक्षी अधिकारी का सामान्य स्थिति लाने के लिए पदार्पण होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का पूजन गोस्वामियों के द्वारा होता है। ये षड गोस्वामी जो है, देखिए चैतन्य महाप्रभु ने 16 साल की उम्र में भक्ति का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु कौन थे? राधा और कृष्ण के रूप थे, और वो भक्ति का प्रचार करने के लिए और कलयुग में लोगों को सबसे श्रेष्ठ जीवन जीने का एक सोपा मार्ग बताने के लिए आए थे। जो मिलता है उसमें आनंद ले लो और भगवान का नाम स्मरण करो और आपके जीवन को आनंद से जियो, यही सूत्र था। इसलिए कहा गया है कि उनके जो शिष्य थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, शिल जीव गोस्वामी, शिल गोपाल भट्ट गोस्वामी और शिल रघुनाथ दास गोस्वामी, ये जो छठ गोस्वामी थे वे हमेशा उनका भक्ति का प्रचार करता है। गोस्वामी का अर्थ क्या है? ये गोस्वामी जो थे छठ गोस्वामी, ये गोस्वामी का अर्थ होता है भूमि, गाय और इंद्रिय। जो भूमि को संतुष्ट रखता है, जो गाय को संतुष्ट रखता है, जो इंद्रियों को संतुष्ट रखता है, वही गोस्वामी होता है। और वो स्वामी का अर्थ होता है कि स्वामी मतलब उसके ऊपर अधिकारी, स्वामी का अर्थ है। और गोस्वामी का अर्थ होता है कि इंद्रियों के स्वामी, मतलब सभी इंद्रिय अपने ताबे में है, उसको गोस्वामी कहते हैं। और स्वामी का अर्थ होता है भूमि का स्वामी, गाय का स्वामी और इंद्रियों का स्वामी। तो आध्यात्मिक जीवन में गोस्वामी बन के ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है। स्वामी का वास्तविक अर्थ है कि इंद्रियों का दास नहीं वरन उनका स्वामी है। जो इंद्रिय जिसके कंट्रोल में है वही वो स्वामी होता है, जो उसका अर्थ है। तभी चैतन्य महाप्रभु ने सबको कहा था कि अनपित चरीचिरात करुणयावर्तिन कलौ समर्पयति मुन्नतो ज्वर लरसा स्वभक्ति श्रियम हरिपुरटत् सुंदर विद्युत कंदम संदीपताम सदा हृदय कंदरे स्फुतरु वशनी सची नंदनम। मतलब कलो का अर्थ है युग, और यह कलयुग अर्थात लव युग दोषों से भरा हुआ है। कलयुग जो है ये दोषों से और कलंक से भरा हुआ है। इसे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि इस कलयुग में जब प्रत्येक वस्तु में असहमति और कलह होता है, आप सर्वोच्च भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं, तो आपको उसका फायदा होता है। दूसरी बात, चैतन्य महाप्रभु हर जगह पे
कीर्तन करते थे, सड़क पर कीर्तन और नृत्य करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस समय भी श्रील रूप गोस्वामी ने उनकी स्तुति की और एक श्लोक कहा कि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नित्य, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव शिवे नमः। मतलब उसका अर्थ क्या होता है, हे भगवान आप सभी अवतारों में से सबसे अधिक वदान्य उदार है, क्योंकि आप कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम का वितरण कर रहे हैं। कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव शिवे नमः। जब आप स्वयं श्री कृष्ण है, यदि आप श्री कृष्ण न होते तो आप कृष्ण प्रेम का वितरण नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण प्रेम इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होता, परंतु आप यह प्रेम सभी जीवों को निःशुल्क वितरण कर रहे हो। इसीलिए कहा गया है कि बंगाल में संकीर्तन अभियान का आरंभ हुआ और इसी से बंगाली लोग अत्यंत सौभाग्यशाली है, क्योंकि उनके प्रदेश से भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा अभियान का आरंभ किया गया। श्री महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, मतलब चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी क्या की थी, पृथ्वी ते आछे यथ नगरादि ग्राम, पृथ्वी ते आछे यथ नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हैवे मोर नाम, सर्वत्र प्रचार हैवे मोर नाम। मतलब पृथ्वी में जितने भी नगर है और जितने भी ग्राम पंचायत है, सभी स्थानों में इस संकीर्तन अभियान का प्रचार किया जाएगा। यही भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु की, और इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम जहां भी जाते हैं तो हमें इस मंत्र को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, और जिधर भी जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण करना चाहिए, और लोगों को भक्ति में कैसा आके उनका जीवन सफल कैसा होगा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम जब सफल हो जाते हैं तो हमारे साथ जो आते हैं वो देख के भी वो सफल होते हैं, तो उनके जीवन का जो दुख है ऑटोमेटिक निकल जाता है। हम खुद अकेला सुखी बने और दूसरा दुख में रहे, ये अच्छा नहीं है। इसीलिए अपने से जितना दूसरे का अच्छा हो वे देखना जरूरी है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि पृथ्वी ते आछे यत नगरादि ग्राम, पृथ्वी में जितने भी नगर और ग्राम हैं सभी स्थानों में संकीर्तन होना जरूरी है, और सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम, और संकीर्तन अभियान का प्रचार किया जाएगा तो सभी जगह पे हरे कृष्ण महामंत्र का नाम होगा और संकीर्तन होगा, और सभी भक्त वैष्णव बन के एक देश आध्यात्मिक देश वैष्णव आध्यात्मिक बनेगा। और इसीलिए हमें भक्ति के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।